वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11th मैंने आपके इस चैप्टर 3 पे 2 पार्ट्स बना दिए हैं। ये मेरा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में जो टॉपिक आती है वो होती है क्वाड्रेंट। ओके, तो आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक क्वाड्रेंट। अगर आपने क्लास 10th में ग्राफ पढ़ा होगा तो ग्राफ में आपने अगर ऐसे बनाया होगा तो इधर एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड, इधर वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड। बट अगर यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो जो यहाँ पे ये पॉइंट ओरिजिन होता है ओ, ये ओरिजिन एक दूसरे से जो दोनों लाइन होती है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये जो इधर होता था इसको हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते थे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते थे। बट अगर ये क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में आया हुआ है तो उसकी मीनिंग क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हम सिर्फ इतने दूर में हैं और यहाँ से लेके मैक्सिमम एंगल कहाँ तक पहुँचता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब रेडियन फॉर्म क्या हुआ? π/2। तो पहला अगर मैं क्वाड्रेंट लिखा हूँ इसका मतलब हुआ π/2 - x। x का मतलब अगर इसके बीच में हमने कोई भी एंगल x लिया है तो वो 100% 90 से बिलो ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 - x, ये फॉर्म बता रहा हूँ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये जितने भी 6T रेशियो, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे तब। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका होता है कि इसमें कौन पॉजिटिव होगा? तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। साइन एंड कोसेक को छोड़ करके बाकी चारों नेगेटिव, बस यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव का ट्रिक दे रहा हूँ, जितने पॉजिटिव जितने बचेंगे बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टैन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, इन दोनों को छोड़ करके अदर 4 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर 4 नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव, सभी टी रेशियो क्या हो गए? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन ऑब्लिक कोसेक, सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, जो अदर 4 बचते हैं वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan x ऑब्लिक cot x, tan को उल्टा cot, पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos x ऑब्लिक sec x, पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। अब आपके पास 6T रेशियो हैं जिसमें 2 अगर पॉजिटिव होता है तो बाकी 4 नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइज करता है, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अगर पहले क्वाड्रेंट में लाइज करने के लिए कह दिया तो सभी T रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट।
बट अगर उसने बोल दिया लाइज ऑन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाइज कर रहा है तो सिर्फ साइन एंड कोसेक को छोड़ करके बाकी 4 नेगेटिव होगा। अगर लाइज ऑन ए थर्ड क्वाड्रेंट आपसे कह दिया तो टैन और कॉट को छोड़ करके बाकी चारों नेगेटिव। अगर लाइज ऑन ए फोर्थ क्वाड्रेंट आपसे कह दिया तो कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी चारों नेगेटिव। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेंट का पैटर्न है मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये जो 90 माइनस बता रहा था, अभी मैं एंगल की बात अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में आप लाइज करेंगे तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ लिखूंगा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसमें जो होगा वो उसकी साइन होगी। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपसे कहा कि ऑल पॉजिटिव, सभी जितने 6 हैं सभी क्या हुए प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने आपसे कहा था कि साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, यहाँ बताया है कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव, अदर 4 क्या हो गए नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट को छोड़ करके टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी 4 नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपसे कहा कि कॉस एंड सेक प्लस होगा, बाकी चारों की साइन क्या होगी नेगेटिव। ये टेबल है लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक कि फर्स्ट देख लीजिएगा सभी में सभी प्लस, सेकेंड में साइन एंड कोसेक को छोड़ के बाकी चारों नेगेटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट को छोड़ के बाकी 4 नेगेटिव, फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी 4 नेगेटिव। ठीक है, अब हम वो बात करने वाले हैं जो मैं एंगल की बात कर रहा था। ठीक है, तो एंगल की जो मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसी बीच में है, तो इस बीच का मतलब हुआ 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री से कम। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मीनिंग होती है 90 का मतलब π/2 माइनस एक्स। अगर 90 डिग्री से आप कम हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स। 90 डिग्री से बिलो हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, अगर आप 90 से एबव जाते हैं तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। अच्छा, 90 से एबव होना 180 से लेस होना दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180, अगर हम 180 से कम है तब भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, या 90 डिग्री से एबव है तब भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है पाई प्लस एक्स, मतलब 180 से एबव पहुंच रहे हैं तो कहाँ पहुंचे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो वो हुआ 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई का मतलब 360 हुआ, पाई का मतलब 180, π/2 का मतलब कितना हुआ 90। ये रेडियन है, ये डिग्री है। मैंने आपसे पहले ही कहा था फर्स्ट पार्ट में ही कि आपको सबसे ज़्यादा रेडियन के ही फॉर्म में लिखना है, उसी के फॉर्म में। तो पहले क्वाड्रेंट में आप होंगे तो 90 माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे तो 2 चीज़ फॉलो करेगा, 90 π/2 प्लस एक्स या 180 माइनस एक्स। थर्ड में आप हैं
तो पाई प्लस एक्स, फोर्थ में आप हैं तो 2 पाई माइनस एक्स। अब अगर फोर्थ के बाद आप फिर से आगे बढ़ेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, थर्ड से फोर्थ में गए। फिर अगर कॉन्सेप्ट क्या हुआ 2 पाई प्लस एक्स, मतलब अगर 360 से हम एबव जा रहे हैं तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं। फिलहाल पहले ये चारों जो क्वाड्रेंट है इस पे जो एंगल का फॉर्म बनता है, पहले हम आपको फार्मूला दें, और फार्मूले में आपको ट्रिक दूंगा, ट्रिक से याद करिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपसे कहा कि 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स, tan 90 माइनस एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स, सेक 90 माइनस एक्स, कोसेक 90 माइनस एक्स। ये सब 90 माइनस एक्स इंडिकेट कर रहा है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, tan 90 माइनस एक्स होता है कॉट एक्स, और कॉट का tan एक्स, सेक का हुआ कोसेक एंड कॉसेक का सेक। देखिए पैटर्न देखिए, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये क्लास 10th में भी था। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 में साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये पैटर्न है इन दोनों के साथ। कब? 90 माइनस एक्स में। और देख रहे सभी पॉजिटिव हैं, क्योंकि 90 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव। देखिए सभी पॉजिटिव हैं, ठीक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब इसी में मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ इसको, मैं इसको बना रहा हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये बताया ना आपने, पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो हर जगह प्लस हो जाएगा। और अगर ये प्लस हुआ तो किस क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने आपसे कहा था कि साइन एंड उसका उल्टा कोसेक को छोड़ करके बाकी 4 नेगेटिव, साइन एंड कोसेक को छोड़ करके बाकी 4 नेगेटिव, साइन एंड कोसेक। देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं। लेफ्ट साइड से देखेंगे आप, ये साइन और उसका उल्टा कोसेक, बीच के ये 4 क्या हो गए आपके? नेगेटिव। फार्मूला सेम, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज किया तो साइन एंड कोसेक की साइन को छोड़ करके बाकी 4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। और अभी जस्ट मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट की एक और बात बोली कि पाई माइनस एक्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही नहीं लेके चलेंगे, हम पाई माइनस एक्स भी लेके चलेंगे। और मैं आपको बता दूं सिर्फ 90 डिग्री का जब केस होता है तभी चेंज होता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कब? जब 90 डिग्री होगा बेटा तब, ठीक है। लेकिन अगर यही सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाए? पाई माइनस थीटा, ये अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब भी साइन एंड कोसेक ही होगा। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे एंगल है वो चेंज हो जाएगा। पाई माइनस थीटा ले लिया, मतलब पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स एंड कोसेक पाई माइनस एक्स। पाई का फॉर्म सबसे इजी है। जैसे 90 वाले में चेंज हो रहा था ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसमें चेंज नहीं होता। सिर्फ दिमाग में रखिए कि 90 के केस में चेंज होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन। बट 180 या 2 पाई कोई केस मिले, सेम का सेम, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट,
सेक एंड फाइनली कोसेक। बट ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? सेकेंड। उसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक को छोड़ करके, साइन एंड कोसेक को छोड़ करके बाकी चार क्या होंगे? नेगेटिव। तो क्या देख रहे हैं आप? फार्मूला लर्न करने का आसान ट्रिक कि जब 90 था तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सभी पॉजिटिव लिखा। बट उस केस में चेंज हो रहा था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, हाँ, एंड टेन का कॉट, कॉट का टेन। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी एंगल लाइज कर रहा है, लेकिन जैसे ये पाई के फॉर्म में हुआ, सेम का सेम, सेम का सेम हुआ। लेकिन अभी भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सिर्फ साइन एंड कोसेक को छोड़ करके बाकी चार नेगेटिव। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए ये सभी फार्मूले आप अलग अलग लिखिएगा, मैं थोड़ा टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैं इसी में एडिट कर दे रहा हूँ। लेकिन आप 90 माइनस एक्स को अलग लिखिएगा, 90 प्लस एक्स को अलग लिखिएगा, 180 माइनस एक्स को अलग लिखिएगा। ठीक है, अब मैं इसी में इम्प्रूवाइज कर रहा हूँ। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस एक्स, और उस केस में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, ये सब प्लस हो जाएगा। और पाई है ही सेम का सेम, सेम का सेम। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा? उस केस में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। देखिए पाई में साइन का साइन ही, कॉस का कॉस सेम लिखेंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो सिर्फ टैन और कॉट को छोड़ करके बाकी चार नेगेटिव। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसी में इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, और उस केस में होता है कॉस ऑब्लिक सेक, इसीलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया। तो ये जितने भी आप फार्मूले यहाँ देख रहे हैं, इन सभी के साथ क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक, इन सभी के साथ 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई एंड 2 पाई माइनस एक्स। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला कि कॉस और सेक को छोड़ करके, कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी चार नेगेटिव। क्या देख रहे हैं आप? कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी चार नेगेटिव। इस तरीके से आपने बहुत फार्मूला मैंने लिखवाया, लेकिन अगर इस पैटर्न से आप चलेंगे, दिमाग में ट्रिक रखेंगे, तो सब ऑटोमेटिक लर्न कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टैन एंड कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस एंड सेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो 90 प्लस एक्स या पाई माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस एक्स। अभी इतना मैंने आपको वीडियोस दिया, तो इतने ही फॉर्मूले मैंने दिए। द स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अभी फार्मूले तो और हैं, मैं भी इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2 पाई प्लस एक्स का कुछ फॉर्म, कुछ एंगल नेगेटिव के फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।